लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और इतनी रात में हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि जो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है वो मुद्दा है बिहार दरोगा प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर। और जैसा कि साथियों पता है सबको कि अभी कई चीज़ें हैं जो प्रेस के माध्यम से मुझ तक आई और कई चीज़ें जो अब प्रेस के माध्यम से चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही हो चाहे प्रिंट मीडिया के साथ ही हो, सबसे हमने अपनी बातों को शेयर किया है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है या सच है या झूठ है, इस बात की पुष्टि आयोग करे और निश्चित रूप से बिहार प्रशासन को करना चाहिए। परंतु इतना जरूर है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आज ली गई, 1275 पद की परीक्षा ली गई थी, पीटी परीक्षा, और लगभग 6,61,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में शामिल हुए। और आपको पता है कि आज इतनी बड़ी विडंबना की बात फिर से है, क्या यह सच है या झूठ है, तो ये तो चेयरमैन सर को जवाब देना है। परंतु इतने रात में हम इन चीज़ों को आपसे के सामने साझा कर रहे हैं साथियों। तो प्रश्न पत्र की लीक के मामले में लेकर हम लोग के बीच में जो बातें थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और काफ़ी खुशी की बात थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है और आदि आदि कई चीज़ें थी। परंतु ये विडंबना नहीं कहे, अफसोस जाहिर करें या क्या, क्योंकि अगर ये बात हम लोग अपने तरीके से खारिज कर देते हैं या पुलिस प्रशासन द्वारा या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं के द्विवेदी सर, अगर उनके तरफ से किसी बात का खंडन होता है या पुष्टि होती है तो ये सब जांच का विषय है। परंतु इतना जरूर है कि जब पेपर लीक की बातें सामने आई, जैसा कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है दोनों शिफ्ट के, पहली पाली 10 बजे से 12 बजे थी और दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे थी, तो दोनों शिफ्ट के पेपर जो है, एक प्रथम पाली के पेपर जो है 14 पेज का वो वायरल हो रहा है, दूसरे के 23 पेज यानी सेकेंड फेज की जो बहाली सेकेंड फेज की जो परीक्षा है वो 23 पेज के वो वायरल हो रहा है। तो ये आखिर किसी की सोची समझी साजिश है या कोई सरगना जो शिक्षा माफिया है उसके द्वारा फैलाया जा रहा है या कोई अराजक तत्व भी हो सकता है, तो ये सब तो जांच का विषय है। परंतु इतना जरूर है कि जब मोबाइल लेकर जाना नहीं है, परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे हुए हैं और इस बार कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या किसी अन्य तरीके से जो है कंट्रोल रूम में भी बना था। जैसे कि सबको पता है कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई शिक्षक बहाली में, उसमें या उसके पहले जो परीक्षाएं ली गई सिविल सेवा की, उसमें कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी परीक्षाओं पर एक गहन जांच चल रही थी या परीक्षा केंद्र के बाहर या शहर में इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि कोई भी परीक्षार्थी या सेटर इस तरह की चीज़ों में नहीं करेंगे, और अगर पेपर लीक की बात वो करते हैं तो वो पकड़े जाएंगे। किसी तरह के कदाचार भी करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं या किसी भी तरीके से जो गलत है, कानूनी रूप से वो अवैध है, उस पर निश्चित रूप से सरकार की नकेल कसी जाएगी, प्रशासन बिल्कुल सख्त रहेगा। परंतु जिस प्रकार की बातें अब आ रही है कि पेपर लीक या अफवाह है या सच्चाई है, इस बात की पुष्टि कल हम करेंगे। और हम लोग के तरफ से जो भी चीज़ है हम लोग प्रेस के माध्यम से हम आयोग भी जाएंगे, आर्थिक अपराध इकाई भी जाएंगे और बिहार पुलिस सेवा आयोग के अवर अध्यक्ष जो चेयरमैन है के द्विवेदी साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे और दोनों पेपर, फर्स्ट पाली की जो पेपर है वो और सेकेंड पाली के पेपर है वो, दोनों को हम निकाल कर इस बात की पुष्टि कराने को कहेंगे कि ये पेपर तो हूबहू सेम है या कितने बजे निकला, कहाँ से आया, इस बात की जानकारी के द्विवेदी सर देंगे या आगे क्या होगी। परंतु इतना जरूर है कि लाखों लाख परीक्षार्थी, लगभग 6,61,000 परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अभी सारे परीक्षार्थी अपने अपने घर को लौट रहे हैं या पटना लौट रहे हैं, अपने अपने जिलों में होम सेंटर था या कहीं कहीं दूसरी जगह जिला में परीक्षा था। तो सारे परीक्षार्थियों के मन में सवाल रहता है, जब भी परीक्षाएं आयोजित होती है तो मन में सवाल आता है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले से भी इतिहास रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का हो या सिपाही भर्ती हो या सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी कह लीजिए, उसकी भी पेपर लीक की बातें सामने, 7वीं का पेपर लीक हुआ था जैसा कि सबको पता है। तो अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो पेपर हुआ, इसमें पेपर अगर लीक की बात हो रही है और जो बातें लगभग प्रेस के माध्यम से या सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन है और उसका आंसर बताया जा रहा है, आंसर भी वायरल है और क्वेश्चन भी वायरल है, तो जब जैमर लगा हुआ है, मोबाइल लेके जाना नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से मिसलीड हुआ या मिसगाइड हुआ या कोई अफवाह फैलाया या ये बात में सच्चाई है या किसी अराजक तत्व का हाथ है या शिक्षा माफियाओं का हाथ है। परंतु इतना जरूर है कि जब क्वेश्चन पेपर लेके जाना नहीं है
तो दोनों शिफ्ट की पाली के पेपर वायरल कैसे हैं, इस बात की पुष्टि BPSSC यानी बिहार पुलिस सेवा आयोग के जो चेयरमैन है उनको करना पड़ेगा। और कल सारे साथियों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी साथियों से हमारी बातचीत होगी। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निश्चित रूप से एक एक बातों पर आपके संज्ञान लेंगे। इतना जरूर है कि बिहार सरकार द्वारा ये जो परीक्षाएं ली गई हैं, अगर पेपर लीक नहीं होती है या कोई अराजक तत्व इस तरह की चीज़ों में शामिल है तो उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए उस पर। अगर पेपर लीक है तो निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जोरदार आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी तरीके से गलत परीक्षा के संदर्भ में कोई भी चीज़ गलत नहीं होने देंगे। आपसे आशा और विश्वास है कि हमारी इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे साथियों। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, 6,61,000 परीक्षार्थी, सबको सवाल है, सबके मन में सवाल है और 1275 पद पर ही नौकरी होनी है। परंतु सबका एक प्रयास रहता है और काफ़ी परिश्रम करते हैं, बरसों बरस मेहनत करते हैं। कोई शिक्षा माफिया, सेटर या अराजक तत्व जो क्वेश्चन पेपर लीक कराने में लगा हुआ है, ऐसी चीज़ों को हम लोग होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और आपके माध्यम से हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि पेपर लीक है या अफवाह है, इस बात की पुष्टि आयोग की तरफ से होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।